3 मई है और आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। यानी प्रेस की आज़ादी को लेकर आज जो है यूनेस्को से ये एक प्रमाणित है और एक पैमाना तय किया गया है कि प्रेस को किस तरह से स्वतंत्र रहना चाहिए। बातें मैं इसलिए यहाँ से शुरू किया हूँ कि भारतवर्ष के अंदर जो भी बातें अब तक हो रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से हो, ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, जितनी बातें परोसी जा रही हैं इसका संबंध जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से है ही है। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात जरूर कह दूं जो दर्शकों के लिए है कि प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर अब तक देश में कोई बड़ी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन दुनिया में इस पर चर्चाएं होती रहती हैं। प्रेस के लोगों को पूरी दुनिया जो दिशा निर्देश जहां से मिलता है, यूनेस्को जो एक संगठन है वर्ल्ड लेवल का, वो अब प्रतिवर्ष प्रेस में अच्छे काम करने वालों को, मीडिया जगत के उन पत्रकारों को जिन्होंने उनके पैमाने पर माने खड़ा उतरकर पत्रकारिता को अंजाम दिया है, उसको प्रतिवर्ष, ये लगभग 20 वर्षों का इतिहास है, 89-90 से चल रहा तकरीबन, बल्कि 30 वर्ष कह लें, प्रतिवर्ष उन्हें उनके अच्छे कार्यों के कारण जो है पूरे विश्व में से चुना जाता है। एक पत्रकार को सम्मानित किया जाता है, उन्हें कुछ इनाम से नवाजा जाता है, कुछ सर्टिफिकेट दिया जाता है। दुर्भाग्य से भारत के किसी भी पत्रकार को इसमें आप वो भी समझ लें जो पिछले दिनों एक बड़े इनाम को लेकर चर्चे में आए थे और सम्मानित पत्रकार हैं, वो भी इंक्लूड है। भारत के किसी भी पत्रकार को यूनेस्को द्वारा जो सम्मान प्रतिवर्ष 3 मई को दिया जाता है वो नहीं मिला आज तक। इससे ये तो तय हो ही जाता है कि जो विश्व स्तरीय पत्रकारिता है उसमें भारत का स्तर बहुत ही नीचे है। अब यहां से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और इसको समझाने के कारण आगे बढ़ाता हूं कि हो क्या रहा है इस देश में। पिछले 2 दिनों पहले एक न्यूज चैनल के एंकर को किसी ने चैनल पर धमकी दे दी या क्या कहा, उसने इसे इशू बनाया और उसने कई डिबेट में इस बात को रखा कि मुझे धमकाया जा रहा, मुझे सऊदी से फोन आ रहे हैं, मुझे मिडिल ईस्ट से फोन आ रहे हैं, न जाने कहां कहां से थ्रेट किए जा रहे हैं। इससे पहले भी एक और पत्रकार हैं, वो भी तथाकथित पत्रकार कहेंगे अब हम उनको, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूं, उनके ऊपर अभी मुकदमे भी हाल फिलहाल में हुए हैं, पुलिस स्टेशन में उन्हें बैठाया भी गया। वो सारा सीन सारे भारत के लोगों ने सारा दृश्य देखा। उन्होंने भी कई बार ये कहा कि हम पर हमले हुए हैं, हमें परेशान किया जा रहा, हमें थ्रेट किया जा रहा, इत्यादि इत्यादि। ये सारी बातें हो क्यों रही हैं? और प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारितों की स्वतंत्रता की, पत्रकारों की स्वतंत्रता की भी कोई सीमा है या नहीं है, या वो असीमित है? क्या वो तंबू के हिसाब से पत्रकारिता करेंगे कि आप इस खेमे में हैं, आप इस खेमे में हैं, अपना अपना खेमा तय करेंगे, या पत्रकारों का भी कोई पैमाना होता है जिस पर सभी को खड़ा उतरना चाहिए था? बहरहाल मैं इसको इस तरह से अब प्रमाणित करता हूं आपको कि अब भारत में इतनी बड़ी महामारी, पूरी दुनिया में ये महामारी, भारत में भी महामारी क्यों आया, कैसे आया, ये बहसें बहुत हो चुकी हैं। लेकिन इसके आने के बाद चूंकि यह महामारी था और प्राकृतिक आपदा था, ईश्वरीय महामारी थी, तो इस पर होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि इसके आने के कारण, बढ़ने के कारण, रोकने के उपाय और राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के द्वारा उठाए गए कदमों पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। तो इस पर चर्चा न होकर, चर्चा जो पूरे देश में हो रहा है इस समय, वो बिल्कुल इस महामारी से हटकर, उस चर्चे का इस महामारी से कोई संबंध नहीं, न इस महामारी के रोकथाम से कोई संबंध है, न इस महामारी में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से कोई संबंध है। अगर संबंध होता तो पहली चर्चा इस देश में यह होनी चाहिए थी कि जब दिसंबर से ही यह मामला चाइना में आ चुका था, तो फिर चाइना से जिन लोगों को आप भारत ला रहे थे उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए थी कि कैसे ला रहे हैं, किस तरह से ला रहे हैं, लाने के बाद क्या कर रहे हैं।
आपको ये बता दूं कि चाइना से ही नहीं, पूरे विदेशों में फंसे हुए जिन लोगों को भी लाया गया, चाइना के छात्रों के बारे में तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ, क्योंकि हमारे भी उसमें लोग रहे, हमारे परिवार के भी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको फ्री में सरकार यहां लाई। अब पॉलिसी देखिए कहां टकरा रही है, फ्री में लाया गया विदेशों से, जहां काफी खर्च होने हैं उन्हें फ्री में लाया गया, वो बीमारी फ्री में लाई गई, और जो जिस तरह का जांच पड़ताल होना चाहिए था वो शायद उस तरह का नहीं हो पाया, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रही। छात्रों के साथ हुआ, जो छात्र आए हैं चाइना से उनको तो प्रॉपर ढंग से जांचा गया है, लेकिन अन्य जगहों से जो लोग आए हैं उसमें काहली और सुस्ती की गई है सरकार की तरफ से। यही कारण है कि उसमें कोनिका कपूर जैसी एक महिला भी सामने आई, जिसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई, जिसको जांचा नहीं जा सका, और अंतोगत्वा वो कहां से कहां और संसद तक उस बीमारी को फैलाने में वो सफल रही, वो बीमारी संसद तक पहुंची। अब मैं आगे बढ़ता हूं आपको, उसके बाद चर्चा किस पर होनी थी? उसके बाद चर्चा ये होनी थी कि भाई सरकार ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया वो सही था या गलत था, उचित समय पर किया गया या गलत समय पर किया गया। अब दो खेमा बन गया पत्रकारों में, एक पत्रकार सरकार के जनता कर्फ्यू की तारीफ, उसके ताली की तारीफ, उसके थाली की तारीफ, यहां तक के ढोल नगाड़े की तारीफ, और दूसरा पत्रकार उसका विरोध कर रहा। दो खेमा तय हो गया। जबकि विरोध और समर्थन के बीच एक बात यह आनी थी कि भाई भारत 130 करोड़ लोगों का भारत है, और यहां 60 से 70% लोग जो है वो मध्यम वर्गीय या निचले स्तर के लोग हैं, 30% तो बिल्कुल निम्न स्तर के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, और वो भारत के अलग अलग कोने में रहते हैं। आप इतना बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं लॉकडाउन का, आप लोगों को बिल्कुल उसी जगह पर रोकना चाह रहे हैं, तो इतनी जल्दीबाजी क्यों? जब आपने दिसंबर में कोई कदम नहीं उठाया, जब आपने जनवरी में कोई कदम नहीं उठाया, जब आपने फरवरी में कोई कदम नहीं उठाया, आपने 20 मार्च तक कोई कदम नहीं उठाया, तो एक दिन में कोई प्रलय नहीं आ सकता था, एक दो दिन में प्रलय नहीं आ सकता था। तो आपको चाहिए था कि जब आप सावधान हो रहे थे तो पहले आपको ये तमाम राज्य सरकारों से बात करके आपको यह निर्णय करना चाहिए था कि भाई देश में लॉकडाउन करना है। जो लोग जहां भी हैं वो यदि अपने गंतव्य को जाना चाहते हैं, अपने घर को जाना चाहते हैं, तो उनको 2-3 दिनों का अवसर दिया जाता है, वो अपने घरों को जाएं, और राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वो आए हुए तमाम लोगों को स्थानीय स्तर पर क्वारंटीन करें।